हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल म्यूजियम विजन। आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है इंडियन म्यूजियम्स। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कितने म्यूजियम जो हैं और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली अपडेट्स के लिए। और अपना आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कौन सा टॉपिक मैं कवर करूं। तो अभी तो मैं थोड़ा बिजी था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब आने वाले दिनों में जो है मैं जल्दी जल्दी वीडियो जो है अपलोड करूंगा और टॉपिक्स जितनी भी हैं वो जल्दी रिकवर करेंगे। और जो पेपर हैं पिछले ईयर्स के, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं 2019 के 2020 के लेटेस्ट पेपर हैं ये, तो इनको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर हो सकेगा तो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, इसके लिए आपको पहले से अपडेट कर देंगे हम। तो सब लेट्स डिस्कस अबाउट इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम में सबसे पहला जो म्यूजियम है वो है इंडियन म्यूजियम और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1814 में और ये है लोकेटेड कोलकाता में। इंडियन म्यूजियम को हम इंपीरियल म्यूजियम भी कहते हैं। इंडियन म्यूजियम इज ऑल्सो नोन एज इंपीरियल म्यूजियम और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया इज इंडियन म्यूजियम कोलकाता। इसकी हिस्ट्री आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे जा करके गूगल कर लीजिएगा हिस्ट्री अबाउट इंडियन म्यूजियम। तो इसमें कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी एशियाटिक सोसाइटी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़िएगा आप और थोड़ा सा आप भी अपना एफर्ट करिए। हम आपको बता देंगे कि आप क्या पढ़ें, तो इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़िएगा। इसमें से क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाते हैं यूजीसी नेट में। दूसरा है गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1851 में। 1851 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये मैं जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था इंडियन म्यूजियम कोलकाता, फिर हुआ गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, देन आफ्टर नेपियर म्यूजियम त्रिवनंतपुरम जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1855 में। इसके बाद जो आया सेंट्रल म्यूजियम नागपुर, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1863 में। फिर आपका 1863 में हुआ स्टेट म्यूजियम लखनऊ, ये आपका स्टेट म्यूजियम है और ये आपका जो है 1863 में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। तो आपका जो है ये गवर्नमेंट म्यूजियम, ये भी आपका स्टेट म्यूजियम है। स्टेट म्यूजियम लखनऊ ये भी आपका स्टेट म्यूजियम है। इंडियन म्यूजियम जो है आपका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का है। तो इसमें क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में कभी कभी पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइवेट म्यूजियम, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर म्यूनिसिपल म्यूजियम। तो इन सब में मैच द फॉलोइंग जरूर आता है और एक क्वेश्चन इस म्यूजियम पे जरूर आते हैं, कौन सा म्यूजियम कहाँ पे, या तो इस पे आ जाता है या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। Then Government Museum Bangalore. It was established on 1865. देखिए दो गवर्नमेंट म्यूजियम है, एक गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1851 में और दूसरा है गवर्नमेंट म्यूजियम जो बैंगलोर में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1865 में हुआ था। देन स्टेट म्यूजियम मथुरा, एक स्टेट म्यूजियम लखनऊ है जो 1863 में हुआ था, दूसरा ही यूपी में ही दूसरा है स्टेट म्यूजियम मथुरा और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1874 में। ठीक है, दोनों स्टेट म्यूजियम है, दोनों स्टेट म्यूजियम है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1874 में हुआ था और लखनऊ स्टेट म्यूजियम का 1863 में हुआ था। दोनों यूपी गवर्नमेंट के म्यूजियम है। देन अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1887 में।
देन आफ्टर बड़ौदा म्यूजियम। बड़ौदा म्यूजियम जो है आपका 1894 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, और ये आपका जो है वडोदरा में है। और देन आफ्टर पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम आपका 1917 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अब जो है पटना म्यूजियम में आप विजिट करिए तो आपको पता लगेगा कि वहाँ के जो है जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो अब शिफ्ट कर दिए गए हैं बिहार म्यूजियम, जो अभी रिसेंटली जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका बिहार म्यूजियम में। और जो दीदारगंज याक्षी वगैरह थे ऑब्जेक्ट्स, वो सारे वहाँ पे अब पटना म्यूजियम में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब वो सारी चीज़ें डिस्प्ले कर दी गई है बिहार म्यूजियम में। देन आफ्टर भारत कला भवन। भारत कला भवन was established on 1920, और ये आपका यूनिवर्सिटी म्यूजियम है। भारत कला भवन इज यूनिवर्सिटी म्यूजियम, ये आपका यूनिवर्सिटी म्यूजियम है, और ये आपको BHU के कैंपस के अंदर है ये म्यूजियम। तो इसमें आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सिटी म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम, सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज म्यूजियम। तो भारत कला भवन इज यूनिवर्सिटी म्यूजियम एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1920। कुछ म्यूजियम के बारे में हम आगे और बताएंगे कि कौन से म्यूजियम को किसने एस्टैब्लिश किया था, तो उसको हम बाद में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें बताएंगे कि भारत कला भवन को किसने एस्टैब्लिश किया था और इंडियन म्यूजियम को किसने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो आप वीडियोस में जो है वो अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको अपडेट हो पाएंगे। देन आफ्टर विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल was established on 1921. देन आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, और ये आपका है मुंबई में, और इट was established on 1922. Then after Allahabad Museum. Allahabad Museum is a central government museum, and it was established on 1931, and it is situated in Prayagraj. National Museum, New Delhi, and it was established on 1959. तो आप नेशनल म्यूजियम की हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़िएगा। जब आप नेशनल म्यूजियम की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें लिखा होगा अबाउट नेशनल म्यूजियम, हिस्ट्री अबाउट नेशनल म्यूजियम। तो उसमें आप हिस्ट्री थोड़ा सा इसकी पढ़िएगा कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, कौन सी ईयर में क्या हुआ था, कब इसकी न्यू बिल्डिंग बनी। तो इससे जो है आपका जो है थोड़ा सा इसमें कभी कभी क्रोनोलॉजिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि सीरीज वाले जो होते हैं कि 1, 2, 3 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आप जो भी पेपर दिए होंगे आपको पता होगा, सीरीज वाले क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पूछता है कि सही सीरीज का क्या है, 1, 2, 3, 4 सही है या 3, 2, 4, 1 सही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नेशनल म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा आप इसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा इनकी वेबसाइट से जा करके, और वेबसाइट पे सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल है। तो जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ उसके बारे में आप जरूर से पढ़िएगा। Then after Salar Jung Museum. Salar Jung Museum is situated in Hyderabad, and it was established on 1951. Then Anand Bhavan. Anand Bhavan is also situated in Prayagraj, and it was established on 1930. And this one is the Personalia Museum. Okay, Personalia Museum. NMNH New Delhi. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये आपका जो है न्यू दिल्ली में है। और देखिए इसमें 2 ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है, 1972 और 1978। 1972 का मतलब ये इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में, और 1978 में जो है ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि NMNH जो है पब्लिक के लिए कब ओपन हुआ, या NMNH जो है कब इस्टेब्लिश हुआ। तो अगर इस्टेब्लिश का पूछे तो 1972 है, और अगर आपका जो है पब्लिक के लिए कब ओपन हुआ तो वो आपका 1978 है। देन आफ्टर NRLC।
NRLC जो है ये आपका लखनऊ में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में। देन IGRMS, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये आपका भोपाल में है और ये 1977 में है स्टैब्लिश हुआ था। ये ओपन एयर म्यूजियम है, ओपन एयर म्यूजियम है ये आपका, यहाँ पे डिस्प्ले सारे जो है आपके IGRMS में ओपन एयर म्यूजियम है। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछ देता है। NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1978 में। और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है आपका पहले नहीं था, ये आपका CSIR से इसका ओरिजिनेट हुआ है। NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है ये CSIR से ओरिजिनेट हुआ है। ओके, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और ये सिचुएटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। इस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1954 में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में जो सिचुएटेड है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में। देन एक और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलोर में भी है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में। ठीक है, पार्लियामेंट म्यूजियम न्यू दिल्ली, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। जीवाजी राव म्यूजियम और ये आपका ग्वालियर में है और इसका भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। देन सिटी पैलेस, ये आपका आपको पता है जयपुर में है। केलकर म्यूजियम ये आपका पुणे में है और ये फेमस है स्कल्पचर के लिए। ओके, तो केलकर म्यूजियम जो है स्कल्पचर के लिए फेमस है। आशुतोष म्यूजियम ये आपका कोलकाता में है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1937 में। कुछ में जिसमें डेट नहीं दी हुई है वो डेट मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं उसमें मेंशन नहीं किया। जिसकी डेट मुझे मिल गई इसलिए उनकी जो मैंने डेट लिख दिया है, और जिनकी डेट मुझे मिली नहीं उनकी डेट मैंने मेंशन नहीं किया है। टेलिको म्यूजियम ये आपका जो है अहमदाबाद में है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में और जो है आपका ये प्राइवेट म्यूजियम है। ओके, ये आपका टेक्सटाइल के लिए फेमस है और ये प्राइवेट म्यूजियम है आपका। आसाम स्टेट म्यूजियम, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1940 में और ये सिचुएटेड है गुवाहाटी में। डोगरा म्यूजियम ये आपका जम्मू में है और गुरुसाडे म्यूजियम कोलकाता में है। देन कोवस जी जहांगीर हॉल, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1996 में और ये सिचुएटेड है मुंबई में। ओडिशा स्टेट म्यूजियम, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1932 में और ये आपका भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम ये आपका 1970 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट। रविंद्र भवन ये आपका बोलपुर वेस्ट बंगाल में है और ये यूनिवर्सिटी म्यूजियम है। और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है ये आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी म्यूजियम रविंद्र भवन सिचुएटेड है। बारीपाड़ा ब्रांच ये आपका उड़ीसा में है। महाराजा सवाई मान सिंह ये आपका जयपुर में सिचुएटेड है। सरोदघर ये आपका ग्वालियर में है और फेमस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। श्री प्रताप सिंह म्यूजियम ये आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, सिचुएटेड है। शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम ये आपका न्यू दिल्ली में है और ये भी एक प्राइवेट म्यूजियम है आपका ITO में। आप जाएंगे तो ये आपको दिखेगा। लेप्चा ट्राइबल म्यूजियम ये आपका कालिम्पोंग में है। देन अमर महल म्यूजियम ये आपका कश्मीर में सिचुएटेड है। मोटुआ म्यूजियम ये आपका इम्फाल मणिपुर में सिचुएटेड है। भूरी सिंह म्यूजियम ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। लेडी विल्सन म्यूजियम ये आपका गुजरात वलसाड़ में सिचुएटेड है। राजपुताना म्यूजियम ये आपका अजमेर में है राजस्थान में। हजारद्वारी पैलेस ये आपका मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। देन बिहार म्यूजियम जिसको मैंने अभी बताया था डिस्कस किया था, ये आपका 2015 में इसका रिसेंटली एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और ये आपका पटना में सिचुएटेड है।
दरबार हॉल जूनागढ़ में सिचुएटेड है आपका। नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये न्यू दिल्ली में है। ये म्यूजियम जो है और बाकी सारे म्यूजियम आपके जो है आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आपका आता है। कैरे म्यूजियम सेरमपुर वेस्ट बंगाल में है आपका। सेंट्रल जेल म्यूजियम पोर्ट ब्लेयर में है। डेक्कन कॉलेज म्यूजियम पुणे में। डेक्कन कॉलेज में साउथ में चले जाए तो ये साउथ में पुणे ही है, तो ये डेक्कन कॉलेज म्यूजियम पुणे में सिचुएटेड है। बाल गंगाधर तिलक म्यूजियम ये भी पुणे में है। नाम से ही आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में ही सिचुएटेड होगा। गोपाल कृष्ण गोखले म्यूजियम ये भी आपका पुणे में है। महंत घासीदास म्यूजियम ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। देन विरासत खालसा ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1999 में और ये आनंदपुर चंडीगढ़ में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम वेस्ट बंगाल में है। लाल बहादुर शास्त्री म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ये पर्सनली म्यूजियम है, दोनों पर्सनली म्यूजियम है। खुदा बख्श लाइब्रेरी आपका पटना में है। बाबू कुमार सिंह मेमोरियल म्यूजियम ये आपका बिहार में है। गांधी मेमोरियल म्यूजियम, अब यहाँ पे जितने भी मेमोरियल म्यूजियम है वो सारे मेमोरियल म्यूजियम आ रहे हैं। तो गांधी मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आपका अहमदाबाद में सिचुएटेड है। देन इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम ये आपका न्यू दिल्ली में है। लेकिन इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम न्यू दिल्ली में कहाँ पे है? आपने कभी देखा है? आप रेड फोर्ट में देखे होंगे। इंडियन वॉर मेमोरियल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट के अंदर ये म्यूजियम सिचुएटेड है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी 1964 में स्टैब्लिश हुआ था और ये आपका न्यू दिल्ली में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम ये आपका 1984 में हुआ था स्टैब्लिश्ड और ये भी न्यू दिल्ली में है। रंजीत सिंह मेमोरियल 1977 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और ये अमृतसर में सिचुएटेड है। देन नेशनल गांधी म्यूजियम ये 1961 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और ये न्यू दिल्ली में है। तो नेशनल गांधी म्यूजियम न्यू दिल्ली में है और गांधी मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी आपका अहमदाबाद में है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेशनल गांधी म्यूजियम न्यू दिल्ली, गांधी मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अहमदाबाद। देन बिरला प्लेनेटेरियम। अब आप यहाँ पे साइंस से रिलेटेड आ रहे हैं, जितने भी म्यूजियम्स हैं साइंस से रिलेटेड वो सारे आ रहे हैं। तो बिरला प्लेनेटेरियम आपका कोलकाता में है। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम ये आपका 1959 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये कोलकाता में है। विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम ये आपका 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये बेंगलोर में है। नेहरू साइंस सेंटर ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1977 में और ये सिचुएटेड है आपका मुंबई में। देन श्री कृष्ण साइंस सेंटर ये आपका 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये सिचुएटेड है आपका पटना में। नवल एविएशन म्यूजियम ये आपका है गोवा में सिचुएटेड। नेशनल रेल म्यूजियम ये 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये न्यू दिल्ली में है। और चेन्नई रेल म्यूजियम 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये चेन्नई में सिचुएटेड है। तो दो रेल म्यूजियम इंडिया में है, एक नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली और चेन्नई रेल म्यूजियम चेन्नई में। देन हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ये कॉर्पोरेट म्यूजियम है और 2013 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये आपका दौरा हरियाणा में सिचुएटेड है। देन नेशनल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट म्यूजियम पटियाला। पटियाला में आपका नेशनल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट भी है और वहीं पर आपका नेशनल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट म्यूजियम भी है। तो पटियाला जो है फेमस है नेशनल स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, आपने एनएमएच पढ़ा था, अब आरएमएनएच आ गया, रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आपको बता दिया, अब रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में मैसूर में। इसकी और भी ब्रांचेस हैं और दूसरी जो ब्रांच है वो भोपाल में है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1997 में। तीसरी जो ब्रांच है वो आपकी भुवनेश्वर में है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004 में। और चौथी जो ब्रांच है वो आपकी सवाई माधोपुर राजस्थान में है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2007 में। एक पांचवी भी
ब्रांच आपकी ओपन होने जा रही है और वो आपकी ओपन हो रही है गैंगटॉक में, लेकिन उसका अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। जब उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा तो वो ऑफिशियली इस्टेब्लिश हो जाएगी और वो इनॉग्रेटेड हो जाएगा, फिर उसका भी डेट आएगी। तो अभी वो उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है और वो अभी भी अंडर प्रोसेस है रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री गैंगटॉक सिक्किम में। ओके। और ये आपका कभी कभी इसमें जो है आपका सीरीज में क्वेश्चन पूछ देता है कि रीजनल म्यूजियम मैसूर, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर में कौन सा सबसे रीअरेंज करना होता है, इसका जो है डेट वाइज की इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो आपकी डेट याद होगी तो अब इसको फौरन जो है इसको कर लेंगे रीअरेंज। द फॉलोइंग में भी आ सकता है ये 1995 में कौन सा भुवनेश्वर हुआ, भोपाल हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, मैसूर हुआ। तो ये सारे आपके जो है म्यूजियम थे इंडिया के, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब आपके इंटरनेशनल म्यूजियम है, उस इंटरनेशनल म्यूजियम को हम आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आपके अभी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ कहाँ पे हैं और कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और नेशनल इंटरनेशनल म्यूजियम कौन कौन से हैं जो फेमस हैं और उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।